तो ठीक ही लग रही है। ठीक नहीं अम्मा जी, मैं तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। आज भी इस चेहरे पे मरते हैं लोग। लोग मेरे पीछे पागल हैं तो मैं पैसे के लिए पागल हूँ अम्मा जी। पैसे के लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ। बताइए किसके साथ शादी का नाटक करना है, मैं तैयार हूँ अम्मा जी। अरे ओ छोरी, चुप कर। पैसे के लिए नहीं, इस घर की बहू बन के रहना है हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए? ये तो बढ़िया है। नो, तू जाके राहुल को मना शादी के लिए। बस वो मान भी जाए ना तो जो तेरा है काम वो हो जाएगा शाम को ही। क्यों सुनीता? हाँ अम्मा जी। अम्मा जी, मैं भी थोड़ा चाहती हूँ। अनिका को पिटवाना है मुझे, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। मैं आती हूँ शाम को फिर। ठीक है अम्मा जी, मैं चलती हूँ। अम्मा जी, ये लास्ट होगा अम्मा जी, लास्ट होगा अम्मा जी। इसके बाद तो आपको बताना ही पड़ेगा आपने क्या किया है, ठीक है ना? अरे ठीक है, पहले राहुल को तो मना। जी, ये आपको बढ़िया आइडिया आया है दूसरी शादी का। मैं भी सोच रही हूँ शिवाई का भी ऐसे करने के लिए। पहले देखूँ तो घर में क्या हाल चाल है, फिर शाम को आऊँगी मैं तुम्हारे यहाँ पे। ए छोरी, इधर आके बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। देख छोरी, जैसे ही मेरा राहुल मान जाता है ना तो इस घर की बहू बनाऊंगी तुझे, पर एक शर्त पर। मुझे ना मेरी ही बातें सुन के चलना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी, समझ गई ना? अरे अम्मा जी, बस मुझे पैसे चाहिए, अब जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ मैं। और छोरी, तू कितना पढ़ी है? मैं 5वीं पास हूँ अम्मा जी। चलो, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही मिली है। ये कुछ भी होशियारी कर नहीं पाएगी, बस राहुल मान जाए तो झट मांगने और पटविया कर दूंगी इन दोनों का। हेलो राहुल, कैसे हो? हेलो, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं। मैंने सुना तुम डिवोर्स ले रहे हो। हाँ, जब उसको इतना घमंड है डिवोर्स लेने का, तब मैं भी उससे डबल हूँ। वो मुझे डिवोर्स देने से पहले मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। अरे हाँ, तुम्हें एक बात पता है? जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स होगा तुरंत अंजलि शादी करने वाली है। वो तो प्रेग्नेंट है ना, कौन करेगा उससे शादी? मेरी फ्रेंड्स से पता चला है कि वो अबॉर्शन करवा के उसके बाद में शादी करेगी। क्या? इतना गिर जाएगी अंजलि? मैंने तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, ये भी बोल रही थी वो कि तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा तुम्हारी हरकतों की वजह से, और तुम्हें कोई शादी नहीं करेगा, और तुम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। ऐसे ऐसे बोल रही थी। और नीचे तुम्हारी दादी तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है दादी का कि तुम शादी कैसे करोगे, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या सोच के बहुत बुरा हाल हो रखा है तुम्हारी दादी का। नहीं अनु, दिखाऊंगा मैं अंजलि को शादी करके, वो भी दादी की पसंद की लड़की से। ज़रूर करूँगा मैं, उससे पहले ही मैं कर लूँगा शादी। ठीक है, फिर ये खुशखबरी मैं अम्मा जी को सुना देती हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर सुना देना। अम्मा जी, क्या बातें चल रही है अभी से दोनों में? कि अम्मा जी, अपना वादा याद रखना, मैं शाम को आऊँगी। सुनीता आंटी भी आने का बोल रही थी, और राहुल भी मान गया है शादी को। तेरे मुंह में घी शक्कर है बेटा। जुग जुग जी तूने मेरा इतना काम आसान कर दिया है, कभी नहीं भूलूंगी तुझे मैं। देखिए अम्मा जी, भूलने भूलने की बात नहीं है, जो मैंने कहा था वो मुझे चाहिए बस। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी मैं शाम को। लड़की तो बड़ी काम की है, मेरा काम कितना आसान कर दिया इसने। हाँ, आजकल सब लोग पैसे के पीछे ही दौड़ते हैं।
पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अब तुझे राहुल से मिलाने ले चलती हूँ ऊपर, और उसके साथ कुछ समय बिता तू। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है, एक बहू जो मेरे इशारों पे नाचेगी। चल। मम्मी जी, अंशु किधर है? बेटा वो सो रहा है अंदर। और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और तुम तो अंजलि के यहाँ गई थी ना, क्या हुआ? क्या पता चला तुम्हें? अरे मम्मी जी, वो तो सब रहने दो, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे बुआ जी ने देख लिया। मुझे फॉलो करते करते बुआ जी वहाँ तक पहुँच गए, और मैं तो एक तो साड़ी भी नहीं पहनी थी ना। अब वो आके मुझे बोल रही थी कि वो शिवाय से पिटवाएंगी मुझे। अरे बेटा ये क्या हो गया? बेटा तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। कोई बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन मुझे तो अंजलि के बारे में सोच सोच के चिंता हो रही है। पता है आपको, राहुल ने अंजलि को डिवोर्स के पेपर भेजे हैं, और राहुल दूसरी शादी करने वाला है। उसकी दादी ने रिश्ता देखा है, और वो जो लड़की है ना, वो लड़की अनु ने लाया राहुल से शादी करने वाली है ना, उस लड़की को अनु ने लाया है। क्या कह रही है तू? सच मम्मी जी, पता नहीं अनु इतना गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है मम्मी जी, हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी ना, तो अनु ही हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती थी, और आज वही हमें प्रॉब्लम्स दे रही है मम्मी जी। क्या गुटरगू हो रही है सास बहू में? है ना, बच्ची है, उसकी दोस्त थी इसलिए मिलने चली गई। दीदी माफ़ कर दीजिए दीदी, उसे शिवाय को मत बताइए। अरे अरे अरे, सब बता दिया तुझे इसने, पर क्या करूं, मेरी आदत से मैं भी मजबूर हूँ। मैंने कॉल करके शिवाय को सब कुछ बता दिया है। अब आता ही होगा शिवाय। मैं जा रही हूँ आराम करने, शाम को फिर से मुझे जाना है राहुल उनके घर। और हाँ भाभी, तुम उसे अपना लड़का समझना है कि भूल मत करना। अब वो मेरा लड़का है, मेरी ही बात सुनेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, पता नहीं क्या हालत करेगा वो तेरी आके। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, एक बात बताऊँ मम्मी जी, आप क्यों डरती है इतना? शिवाय आपके बेटे हैं, आप उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए मम्मी जी। आप ही इतना डरोगी तो सब लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे इस भोलेपन का। अनिका सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या सुनना, तुमने तो हद कर दी। जाके वहाँ पे बुआ जी की तुमने इंसल्ट की है, वहाँ जाके झगड़ा करने लगी। और बुआ जी ने कितने बार कहा कि ये कपड़ों में मत रहो, फिर भी इस कपड़ों में घूमने पे तुम्हें फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ शिवाय, छोड़ बेटा। नहीं माँ, आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ मत कर। नहीं माँ, इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए मुझे। तुझे बहुत शौक है ना? मेरा सर दर्द कर रहा है शिवाय, छोड़िए छोड़िए ना। घूमने का बहुत शौक है ना, आज मैं घुमाऊंगा इसे। ये ले। शिवाय हट जाओ माँ। दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने इन्हें नहीं रोका तो मेरी सास होने पे लालत है। कितना प्यार दिया है मुझे अनिका ने, कितनी मेरी सेवा की है। आज तो मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी।